सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतम्। श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतम्। श्री गोवर्धननाथ श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। श्रीमद् भागवत नित्य सत्संग कथा में कितनी अद्भुत अविस्मरणीय आनंददायी और अविनाशी का आविर्भाव कराने वाले पद्म पुराण में से प्रकट हुई ये पावनी भागवत महात्म्य कथा 3 अध्याय का संवाद हम सबने सुना। यहाँ तो परंपरा में
सनातनी परंपरा सदगुरु परंपरा से चली आई है और वो सदगुरु जब पूर्ण कृपा करते, वैसे सदगुरु तो कृपा करते ही, लेकिन जब वो अपने शिष्य के हृदय में सुप्त पुरुषोत्तम को जब जागृत या आविर्भाव या प्रादुर्भाव जब वो करना चाहते हैं, जब शिष्य की भूमिका बन जाती है, योग्यता बन जाती है, तब सदगुरु ही कोई न कोई बहाने से प्रकट हो जाते हैं, चाहे भागवत कथा के बहाने से। तो आज अपने अपने सब सदगुरुओं की पूर्ण कृपा और वही सदगुरु सूत के रूप में, वही सदगुरु मैत्रेय के रूप में और वही सदगुरु नारद के रूप में, वही सदगुरु सनत कुमार के रूप में और वही सदगुरु सुखदेव जी के रूप में प्रकट होते हैं और हृदय में रहे शिष्य के और युगों से जो और सिंधु से बिंदु जो अलग हुआ, विलग हुआ, बिखरा हुआ, भटकता अटकता टुटकता, वो फिर वो बिंदु को सिंधु के साथ जुड़ने के लिए सदगुरु की कृपा। और आज वही सदगुरु जब जब और जितने जितने जो शिष्य है उतने उतने रूप में आज ये शब्द अवतार में वसंत पंचमी से हमारे ये वसंत से भी अधिक और जीवन के सबसे बड़े मूल्यवान जो समय है, उनमें वसंत भरने के लिए, उनमें संगीत, सुर और सुरता करने के लिए हम सबके सदगुरु महाराज ने बहुत कृपा करी। और महात्मा में बताते हैं कि महाराज ऐसे अद्भुत कथा का जो महत्व है कि हरिरपि निज लोक सर्वथा तो विहाय, कितना कितना ये जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य की बात भी यहाँ बता दें कि महाराज हरिरपि निज लोकम, आपको जाने की जरूरत नहीं है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति रुदिकेशा भक्ति सूत्रोपनतः। जो भी साधक है, जो कथा सुनते हैं, वो कथा श्रोताओं के हृदय में भगवान सर्वदा के लिए अपना स्थान जमा देते हैं। सुत जी महाराज कहते हैं वही धन्य है जिनको कथा और भक्ति में प्रीत होती है। निर्धन होने के बावजूद भी वो धन्य है। अब चतुर्थ अध्याय में, चौथे अध्याय में सुत जी महाराज कहते हैं कि ऐसे अद्भुत कथा
सनत कुमार आदि कर रहे हैं, नारद यजमान पद पर है और ऋषिगण, वैष्णवगण, विद्वज्जन, तीर्थ, वेद, पुराण, उपनिषद अपना विध विग्रह धारण करके सब कथा सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी कथा होती है, जहाँ जहाँ भी सत्संग होता है, वहाँ ये सब सत्पुरुष सूक्ष्म रूप में उसकी चेतना, जो चैतन्य रूप जो है, जैसे वायु सतत भ्रमण करता है, इसी तरह ये जो मुक्त चेतना है वो सतत भ्रमण करती है और ऐसी जगह पे वो रुक जाती है। बाकी वो चेतना को रोकना भी आग्रह है और ऐसी जगह पे वो चेतना जब रुक जाती है तब हम में भी वो चैतन्य प्रकट कर देती है। तो सुध जी कहते हैं, महाराज ऐसे नारायण प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए, तो कहा कि इनसे अधिक महिमा, जहाँ जो भागवत सुनते सुनते उस सभा में भक्ति महारानी आई, भक्ति महारानी आने के बाद स्वयं भगवान निज लोक विहाय, अपना लोक छोड़ के सामने से आए और उसकी विस्तृत जो कथा है हम कल देखा कि हम सब भगवान के पास जाए, दर्शन करें। वो सामान्य भक्त है, लेकिन भगवान हमारे पास आए, वो श्रेष्ठ भक्ति है। लेकिन प्राथमिकता, शुरुआत तो हमको जाना पड़ेगा, शुरुआत हमको जाना पड़ेगा, हमको छोड़ना पड़ेगा। उनमें जो है वो हमको हम में लाना पड़ेगा, उनमें जो है वो हम में लाना पड़ेगा, तब वो बिना कहे बिना आ जाए। तो वो व्यवस्था देखते हैं, तो वो व्यवस्था हम जब बनाए उस अनुसार हमारी भूमिका बन जाए। इसलिए भगवान कृष्ण रासलीला में बांसुरी बजाई और बांसुरी बजाई तो पूरा इलाका ब्रज मतलब पूरा वृंदावन बहुत से वहाँ बस रहे थे, बसे हुए थे, लेकिन सबको सुनाई नहीं दिया वो चीज। तो उन्हीं को ही सुनाई दिया जिनके पास वो व्यवस्था थी। रास मंडल में जो प्रवेश कर, मतलब जो रास मंडल की जो योग्यता, उनको वो प्रवेश मिलता है, वहाँ वो योग्यता थी, उन्हीं को ही वहाँ। आज भी हम बड़े बड़े ये जो समारोह होते हैं, वो बड़े बड़े कई कार्यक्रम होते हैं, रास मंडल का भी कार्यक्रम होता है या नाटक का भी कुछ कार्यक्रम होता है, तो इनमें क्लास लगाए होते हैं, देखने के लिए भी क्लास और स्टेज पर जो कला दिखाने का है उनमें भी वो सब। नवरात्रि में हमारे गुजरात में यहाँ जो गरबा होता है, तो उसमें भी अलग अलग वो विभाग बना है कि ये प्रकार के रास जिनको जानकारी है वो यही उसमें जाए, वो उनको वो प्रकार का पास दिया जाए। तो उसी तरह वो अपना अपना गरबा रास करते हैं। तो यहाँ रास मंडल में भी जो योग्य थे उनको वो सुनाई दिया और वही वहाँ पहुँची। पहुँचने के बाद ये तो कन्हैया है भाई, राम जी थोड़े हैं, तो कन्हैया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी थे। आइए आइए, स्वागत है, स्वागत। अब कहो आपका क्या प्रिय करूँ, आपको क्या अच्छा लगे ऐसा करोगे। सब गोपियाँ हाथ जोड़ के खड़ी है, कोई बोली ना,
लेकिन फिर कन्हैया ने अपना प्रवचन शुरू कर दिया। अभी इतनी रात्रि को आप स्त्री है, सब आना नहीं चाहिए। आप अपना अपना धर्म समझ के अपने अपने घर में ही बैठो, अपना अपना जो भक्ति भाव है वो घर में करो। दौड़ने से छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब आइए ठीक है, चलो अब, लेकिन अब लौट जाओ। पति शुश्रूषुणाम धर्म, आपका धर्म है पतियों की सेवा करना। अब जाओ, आप पहले बुलाया, फिर जाओ। लौकिक धर्म सुनाया, सुन लिया, लेकिन उसके बाद गोपियों ने अपने हक से और विश्वास से पूर्णता से कहा कि हे कन्हैया, हम आए हैं हमारी भूमिका योग्यता बना के, जितना तुम में है उतना हम में है। संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पाद मूलम। संत्यज्य, त्यज्य नहीं, संत्यज्य, संत्यज्य मतलब कभी भी अब पकड़ेंगे नहीं। संत्यज्य का मतलब, त्यज्य का मतलब अभी संभावना है, छोड़ा है, पकड़ने की संभावना है। संत्यज्य यानी वैराग्य, पूर्ण वैराग्य। त्याग यानी अभी अभ्यास कर रहे हैं, वैराग्य का अभ्यास कर रहे हैं, पूर्ण वैराग्य तक पहुंचे नहीं। और कई बार हमने जो कोई कहते हैं मैंने अब त्याग किया, अब त्याग किया, पकड़ते हुए देखा है। कई लोग तो ऊपर ऊपर से, और कहना आसान है, हमने छोड़ा, हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत अगरा है। अरे कभी कभी तो मान लो कि वो भूमिका तक पहुंचने वाले ऐसे ऐसे महापुरुष भी कभी कभी वो भूमिका से थोड़ा च्युत हुए हैं। कुछ कहना आसान। अभी हमारे शिवरात्रि का मेला जूनागढ़ में, वहाँ साधु संत बहुत मिनी कुंभ कहा जाता है, वहाँ लगा था। एक बार बहुत साल पुरानी बात है, मेला वो सब बिखर गया, मतलब हो गया। तो एक महात्मा वो अपना कांधे पे झोली और कंबल है, अपना गमछा है, बस स्टैंड में बैठे थे, अपने बस की राह देखते थे। अब पहले के समय में 30 साल पहले तो ये सब, अब तो महात्मा लोगों के पास भी गाड़ी हो गई है, नारी की कृपा है सब। तो वो बैठे थे, तो उन्होंने मैं कोई एक आप जैसे भगत बोल लगा कि चलो महात्मा को कुछ दान करो। तो 5 रुपया की नोट, उस समय की 5 रुपया की नोट बना, 5 रुपये की नोट लेके महात्मा को ऐसे हाथ में देने लगा, लो महात्मा जी। और महात्मा को गुस्सा आया, मुझे पकड़ा रुपया, मैं नहीं लेता, मैं त्यागी हूँ। ऐसा थोड़ा गुस्सा में तो वो भगत बेचारा डर गया कि मैंने मानो मेरे से गलती होगी महाराज, मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कि महात्मा है, चलो शिवरात्रि का मेला करके आए और 5 रुपया दान करो, बस ऐसा मेरा भाव था। और कुछ नहीं, महात्मा जी को माफ कर, हम आपको थोड़ा दोष लगा, मतलब आप नहीं छूते, नहीं छुआना चाहिए था मुझे महाराज, लेकिन जब ये निकाल दिया है मैंने, मतलब आपके हिसाब से निकाल दान देने के लिए, अब क्या करूँ। अब महात्मा ढीले हो गए कि जब ज़्यादा बोलूँगा तो चला जाएगा। कहा कि ठीक है, वैसे मैं तो छूता नहीं हूँ, लेकिन अब तेरी बहुत भावना है देने की, तो गम के ऐसे गमछा ऐसा गमछा ले, ये गम यहाँ बांध, वो जो है ना बात, ऐसे मैं नहीं छूता हूँ, गमछे पे बंद बोला जाता है, लेकिन अधरा है। संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पाद मूलम।
गुस्से में नहीं, पूरी होश में हम ये सब छोड़ के आए। तेरी बंसी की धुन सुन ले, मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं सब कुछ छोड़ आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पादुम, सब छोड़ के एक कन्हैया तेरे शरणों में। अब जब ये भूमिका जब बन जाती है, लेकिन फिर भी कन्हैया है, कृष्ण है, परमात्मा है, ऐसे थोड़ा अपनाता है, ऐसे थोड़ा वो है। पता है जीव है, कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए बात रखी गोपियाँ, हम सब छोड़ के तेरे पास आए, तू कहते हम जाओ, हम कहाँ जाए, लेकिन ये तो कन्हैया है। तासाम तत्सौ भगवदम, अब अपना है। देखो हमारी तकलीफ तो वही, पहले वो जब अपनाते नहीं तब हम सब प्रकार का नाटक कुछ भी करके हम उनके हो जाते हैं। जैसे वो कहते चल मेरे पास, अब तू मेरा है। अब जैसे मंच पे स्थान मिल गया, विशेष स्थान मिल गया, कुर्सी मिल गई, वैसे वैसे करके कुर्सी पे बैठ गए। जैसे बैठ गए तो तुरंत जिसने बिठाया है उनके सामने वो भी सोचेगा कि मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। ये तो कन्हैया है। यहाँ कोई, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं न करता हूँ और न करने देता हूँ, और मैं जो करता हूँ वो सबको करने की छुट्टी। लेकिन हम क्या है, हम क्या है, करने की छुट्टी जो भगवान ने तो कहा कि हम जो नहीं करते हैं वो नहीं करने देते, और वो जो करते हैं वो करने देते हैं। तो शुरुआत मतलब पहले से ही शुरुआत करो, ऐसा नहीं हम तो डायरेक्ट रास मंडल में चले जाते हैं। तो भगवान भी गोपियों के साथ नाचे थे, लेकिन उससे पहले भी वो नाचे थे। कई कथाओं में हम जाते थे कि महाराज ये कन्हैया के बारे में, कन्हैया का है, तो भाई हम सब कुछ हम में है, इसलिए सब लोग सब अलग अलग विषय में सब बोलेंगे। हमारी तो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की लोकल गाड़ी है, लोकल बस है, वो तो स्टेट हाईवे पे भी चलती है। कभी अंदर जो गांव लेना है वो पैसेंजर लेते, तो कभी गांव में भी चली जाती, कच्चे रास्ते में भी चलती, पक्के रास्ते में भी चलती, पत्थर में भी चलती, नदियों में भी चलती। और राम जी तो क्या रेलवे ट्रैक है सीधी, वो हो गई, इधर उधर नहीं जाना है उसको, मर्यादा पुरुष। कन्हैया का तो कभी जेल में कभी महल में, यहाँ तो दोनों है यार। महल तो समझ में आता है, जेल में जाना तो अगर है, कन्हैया का पहले जेल में फिर महल में। कब बकना पड़े, कब छुपना पड़े, कब बैठना, कोई सब तैयारी रखनी है। सावधान की मुद्रा में ही कृष्ण को जानने के लिए। तो महाराज गोपिया को हुआ कि अब तो कन्हैया बस हमें रही, बस यहाँ किसी का हमको छोड़ के अब कभी नहीं, मतलब एक प्रकार का थोड़ा सूक्ष्म अभिमान अंदर। अब कहते हैं कि आपने सुना है कि जिनको कैंसर होता है ना, तो कैंसर के जो जीवाणु कीटाणु जो होते हैं, तो
एक जगह जहाँ जो जिन चीज़ का होता है, अन्न नली का होता है, किसी को हाथ में होता है, तो वो उस जगह में वो थोड़ा रहता है, बाद में फैलता है, फर्स्ट स्टेज में वही रहता है। तो फर्स्ट स्टेज में तो लगभग पता नहीं चलता कहाँ जाता है, शुरुआत में पता नहीं चलता। दूसरे स्टेज पे जब चला जाता है तब थोड़ा ज़्यादा उसकी असर होती है। तब वो डॉक्टर कहते हैं कि अब ये चीज़ है, सेकंड में पहुँचे, अब ठीक है, लेकिन शक्यता है उनको निकाल लें। लेकिन वो ऑपरेशन करने वाला बहुत होशियार डॉक्टर होना चाहिए, अनुभवी डॉक्टर होना चाहिए, तब जाके वो, नहीं तो कीटाणु भी इतने वो होते हैं, होशियार, बहुत होशियार। एकाध तो यदि जो रह गए तो वापिस होने की संभावना है, वापिस फैलने की संभावना है। और दूसरी बार यदि वो जो फैल गया उसको रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता। एक भी रहना नहीं चाहिए लगता। होशियार डॉक्टर, वो जो डॉक्टर जो अभ्यासु होता है, ऐसे जो गंभीर रोग जो होते हैं उसके डॉक्टर भी बहुत बड़े पूरा देखते हैं, उसके बाद उसका पूरा जो जो चिकित्सा है वो करते। तब भी वो भी तो कहते हैं कि 100 का जो ऐसा इलाज होता है उसमें शायद 10 में वो थोड़ा सफल होते हैं, बाकी 90 का तो 1, 2, 3, 4 में। ये अभिमान जो है ना, ये कैंसर जैसा है, 2 तक में तो ठीक से रुक सकता है शरीर से, दूसरे स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथे में चला गया, रावण का चौथे में चला गया था। इसलिए अब मुश्किल सा था, और एक में नहीं था, उसके तो 10-10 कैंसर था, 10 में। तो यहाँ गोपिया तासाम तत् सौभग मदम, कैसा मदम शब्द है, सौभग, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य भरा, इसलिए ईश्वर ने कृपा करने वाला, सात्विक अभिमान। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे भगतन, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहेंगे, ओ मेरे। ये सात्विक अभिमान, अस अभिमान अजनित रस भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान। तो तासाम तत् सौभग मदम, कौन सा मद? भग यानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से भरा, मतलब सात्विक अभिमान। और वो भी सत्वगुण भी, मतलब पहुंच गए सत्वगुण, सात्विक अभिमान मतलब बरोबर, लेकिन ये भी जरूरी है, वहाँ से भी निकालना है उन साधक को। कृष्ण मंदिर जगतगुरु, और वो जगतगुरु है कृष्ण। प्रशमाय प्रसादाय, दोनों चीज के लिए, उस अभिमान को प्रशमाय शांत करने के लिए, और प्रसादाय कृपा करने के लिए, दोनों के लिए। अंततत्रैवान्तरधीयतः
अंतर ध्यान हो गए। बस लगभग हमारी दशा सदगुरु की कृपा से यहाँ तक। लेकिन अभी भी थोड़ा भीतर का जो अभिमान है, हम भगत हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम माला करते, ये दुनिया कुछ नहीं कर रही है। बस दुनिया माला करते करते दुनिया देखे। और गुजराती में माला ने चाड़ा शब्द में दूसरों की मस्करी करना, दूसरों की निंदा, दूसरों को उसको चाड़ा कर। तो एक और सूबे में 51 माला कर लेते। माला शब्द है मेरे, माला नहीं। तो माला पूरी हुई और जैसे गली में निकला बाहर तो औरों की चालू हो गई चाड़ा। इसलिए हमें महात्मा लोग कहते हैं कि भाई तुम माला नहीं करो चलेगा, किसी का चाला मत करो, चाला बंद करो। माला और चाला दोनों, दूध और दही साथ में नहीं रह सकता। तो महाराज क्या करें, माला भी चालू, चाड़ा भी चालू, ताला लगाई दो। ताला है लोग ताला के माला, चाड़ा और ताड़ा, क्योंकि दोनों पे ताला लगा, न माला भी नहीं और चाला भी। क्योंकि माला तो करते हैं लेकिन चाला तो वो दोनों करते, तो फिर दोनों में से क्या करें? तो क्या वैसे तो महाराज माला करने के बाद चाला करने के मतलब वो हो जाती है, पावर आ जाता है, तो वो हो जाता है। तो दोनों बंद कर देते, माला भी नहीं करनी है, चाला भी, वो दोनों बंद कर देते, ताला लगा दे। तीसरा उपाय ताला, ताड़ू के ताड़ू लोग लगाना, मतलब ताड़ू के ताड़ा, माला चाला नहीं, ताला लगा देना। तो महाराज भगवान हमसे एक क्षण भी दूर नहीं रह सकते, हम जरूर रह सकते जैसे रहते हैं अभी। जैसे हम बड़े भक्त हैं, जरूर दर्शन करते हैं, सत्संग, लेकिन अभी इतनी पीर नहीं है। बाकी वो एक क्षण भी हमसे दूर नहीं है। में वो है, कण में नहीं, बिल्कुल हम हमारे नजदीक ही है, लेकिन वो हमको देख रहा है, हमको नहीं देख रहा है उसको। ये समझ। तो महाराज फिर भी कितने दयालु है। एक सत्व, मतलब सौ भगमदम, या शब्द है सौ भगमदम, सत्व अभिमान। भग यानी ऐश्वर्य से भरा अभिमान तो है, लेकिन ऐसा और उस समय भगवान ने प्रशमाय, वो अभिमान को भी थोड़ा शांत करने के लिए, कायम के लिए, प्रशमाय कायम के लिए उनका हो जाए, और प्रसाद आए, कायम के लिए कृपा हो जाए। हमारे गुजराती में साथ यानी आवाज़ देना, पुकार देना, आवाज़ साथ। तो भाई साथ पार जे मैंने, तू बाहर जाने तो साथ पार जे, साथ दे दे, साथ यानी आवाज़ देना, साथ यानी प्रसाद। कायम के लिए वो आवाज़ देता है, कायम के लिए उनकी आवाज़, कायम के लिए उनकी आवाज़, कायम के लिए उनकी आवाज़। ये जो भागवत बोल रहा है, ये सदगुरु जो बोल रहे हैं, वो प्रसाद आए। कायम छोड़ मिटा दिया हमारा। कायम छोड़ मतलब बहुत पूरा तरह से उसका काम खत्म, ऐसा कायम छोड़ की विशेषता है। काम तमाम, सब काम राम ही राम रह गया, तमाम हो जाता है, सब काम तमाम। तो प्रसादाय, प्रशमाय, प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। तो होते हुए भी अंतर्ध्यान अभी जो है, तो वो अंतर्ध्यान के लिए हम भी यदि अंतर्ध्यान हो जाए
न पुण्यम न पापम, कुछ बाह्य बाहर की जो जो वो है वो सब हो के हम अंतर ज्ञान अंतर्मुख हो जाए। दोनों यात्रा तो करनी पड़ेगी, बिना यात्रा तो हम नहीं पहुंचेंगे लक्ष्य पर। और जब तक हम बाह्य दौड़ रहे हैं तब तक, क्योंकि वो अंतर ध्यान है, कहाँ है अंतर ध्यान, वो अंदर ध्यान करने से अत्रैवांतर ध्यान, अंतर ध्यान है अंदर। जब हम अंतर्मुख हो जाएंगे तब ये घटना घटेगी। और हम अपने आप को जब देखना है, औरों को बहुत देखा, अब अपने आप को तो हम देख लें। तो अपने आप को देखना है तो आईने की जरूरत पड़ेगी भाई, आईने की जरूरत पड़ेगी। और आई ना मैं हुई नहीं यार, आईना में देखोगे तो पता चलेगा कि आई ना मैं नहीं हूँ। अब वो आईना से मतलब मैं नहीं हूँ जब हो जाएगा तब अपने आप में आप प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए अपने आप। आईना, और वो आईना है सदगुरु, वो आईना है हमारा शास्त्र, वो आईना है भागवत है। और ये भागवत जब मिल जाता है तब सुत जी कहते हैं अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल। ऐसी अद्भुत कथा जब चल रही है तब सुत जी ने बीच में ऋषियों को कहा कि महाराज भगवान वो क्या भगवान आए, हाँ देखो भगवान कायम के लिए आ जाते हैं। तो उसी समय वही कथा में भी यही हुआ। क्या हुआ? क्योंकि अथ वैष्णव चित्तेषु, सब वैष्णव के चित्त में जब दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं, ऐसी अलौकिक भक्ति जब देखा और भक्ति की पूर्णता जब भगवान ने देखी कि अब इसको सर्टी देने की सिवा मतलब उसको अब मेडल देना ही पड़ेगा। और मेडल देना होता तो कुलपति ही आते हैं, प्रिंसिपल भी नहीं, उसका जो यूनिवर्सिटी का जो मैन जो होता है वो मेडल देने आता है, वो उनके हाथ से अभिदान समारंभ, मुख्यमंत्री होते हैं, कई प्रकार के महानुभाव के बीच में उसको मेडल पहनाते हैं। वो मेडल को मिटा नहीं सकता। वो मेडल पहन कर निकल गया, अच्छी यूनिवर्सिटी आई है मेरे वहाँ नौकरी, आई है मेरे वहाँ नौकरी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी अपने आप को धन्य मानती है। बात जो धन्यता जो यूनिवर्सिटी से पाई है, यूनिवर्सिटी से पाई हुई धन्यता ही वो और यूनिवर्सिटी उनसे वो धन्य हो जाती है उनको पाके। इसी तरह कृष्ण जो है ना वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, यदि उनने अपना लेकिन उनको अपना पूर्णता जब आ जाती, भक्ति की पूर्णता। और आप में और हम में भक्ति, लक्ष्मण जी ने कहा हमारे भक्ति हम में आई है, उतरी है, तो वो कैसे हम माने कि हम में भक्ति आई है? तो भगवान स्वयं जवाब देते चित्र पंचवटी में कथा हुआ, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहीरा कामद कामदंभ मदमोहन जाते तात निरंतर कोई अंतर नहीं विद्वान में, तात निरंतर है बस में ताके तात निरंतर। बस इतना ही करना है, और क्या है? आप हम में भक्ति आई तो भक्ति का लक्षण तो ये है मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहीरा
छिद्र सरल स्वभाव अनमन कुटिलाई। यही लक्षण है, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई। फिर क्या आगे महाराज? सरल स्वभाव नमन कुटिलाई। नारायण बहुत अच्छी संगत लगती है। सरल स्वभाव नमन कुटिलाई। संतोष ब्याही को जैसा करके तो महाराज भक्ति का यह लक्षण है। जथा संतोष सदाई। जथा संतोष सदाई। जो लाभ मिले उसमें संतुष्ट रहे, उसको स्वीकार करें। यदि प्रारब्ध में है तो जंगल में भी मिलेगा, प्रारब्ध में नहीं है कितना भी पुरुषार्थ करोगे, कितना भी कुछ भी करोगे नहीं मिलेगा। बस उतना ही करना है, सरल सुबह न मन कुटिलाई। बस मन की कुटिलाई अब करने की जरूरत भी क्या है? इतनी छोटी उम्र में, जिंदगी में और इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी छोटी जिंदगी में, इतनी बड़ी दुनिया में, और दुनिया भी छोटी, जिंदगी भी छोटी। और जिस दिन आप कपट करने जाओगे उसी दिन ही पकड़े जाओगे उसी दुनिया। तो ये यहाँ हमको तो कोई पहचानना नहीं। अब यहाँ पूना आया हो रहे, सूरत से 700 किलोमीटर दूर आया, यहाँ पर मुझे वहीं निकल जाता है। जिस दिन आप सोचते हैं कि यहाँ कोई नहीं है मेरा, वहीं कोई निकल जाता है वहीं। इसलिए जथा लाभ संतोष सदाई। मम गुण गावन। कितना सरल, लेकिन जब सद्गुरु की कृपा हो जाती है, ऐसी जब सत्संग की सरिता में जब हम स्नान करने लगते हैं, तब ये अंदर की जो भी जब कचरा है, जो भी मैल है, मलिनता है, धीरे 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 निकलती है और हम योग्य बनते हैं। और वो कन्हैया तो कह के उनका प्रादुर्भाव होता है। यहाँ भगवान कृष्ण मतलब भगवान नारायण अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम लौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। ऐसे वैष्णव के चित्त में अलौकिक भक्ति, भक्तिम अलौकिकम दृष्ट्वा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण भक्तवत्सलः निजलोकम सर्वदा सदा परित्यज्य अत्र कुत्र। तो कहते हैं कि वैष्णव जनाः वसन्ति तत्र प्रादुर्भूत अर्थ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम लौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। कैसे मेरे भगवान को क्या? वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरः कोटि कांची कलापचिरो रसन मकन कुंडलः। कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडलः त्रिभंग ललिताश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटि मन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चितः परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। हे मुनिवर, ऐसे अलौकिक भक्ति सब वैष्णवों में भगवान ने देखी कथा सुनते सुनते उसकी जो मलिनता है, कथा सरिता वो सब मलिनता ले गई। आप नदी में जाओ, अपने आप हमारी जो भी दुर्गंध है, जो भी मलिनता है, आप बस प्रवाह में
डूब जाओ तो अपने आप मलिनता दुर्गंधता सब हट जाए। ऐसी तरह है, सब सभा में बैठे हुए सब वैष्णव कथा सुनते सुनते ऐसे पवित्र हो गए। वो पवित्रता देखते हुए भगवान दृष्टवा, मतलब देखते हुए भगवान बाप कैसे भगवान क्योंकि वनमाला घनश्याम, वर्ण कैसा है? घनश्याम, घन यानी बादल, बादल जैसा भगवान का वर्ण है। वनमाला मतलब तुलसी की माला से सुशोभित भगवान। पीतवासा, पीताम्बर पहना है, मैचिंग है भगवान का। काला स्वरूप है तो पीला कमरा, हम भी लोग पीला पैंट का, पीला काला पैंट पहन के ऊपर पीला शर्ट का मैचिंग आज भी होता है। मैचिंग सब कुछ ये हमारे शास्त्रों से है। फिर नाम लगा दिया कि ये लंदन वालों का नहीं है, अमेरिका वालों का। हम लोगों को थोड़ा विदेश की, थोड़ी कलयुग में विदेश का प्रभाव ज़्यादा होता है, थोड़ा वो विदेश का वो ब्रांड मतलब उसका वो सिक्का लगा देते हैं। हम पहनते हैं अमेरिका का कपड़ा, गया यहाँ से सिक्का लग के आ जाता है, थोड़ा रूप रंग बदल देते हैं अमेरिका। तो ये सब शास्त्र से ही और ये सब हमारा धर्म ग्रंथों से ही सब विमान की शोध की तो कोई वैज्ञानिक का नाम जोड़ते हैं कि वो वैज्ञानिक ने करी, लेकिन ये वैज्ञानिक ने करी, उसमें तो समस्या कितनी है। सबसे पहले तो एकदम प्योर पेट्रोल चाहिए, कई प्रकार की समस्या है। चलाने वाला चाहिए, वो भी बिल्कुल स्वस्थ मस्त होना चाहिए। ऊपर गया और थोड़ा उसको चक्कर आ गया तो, लेकिन वो विमान जो हमारा धर्म ग्रंथ में, धर्मशास्त्रों में पुष्पक विमान की बात आई है, कई प्रकार के विमान की बात। हमारे कर्दम ऋषि ने भी विमान लेके महाराज आए तीसरे स्कंद में। कर्दम ऋषि के पास भी विमान था, ऐसा थोड़ा चार्टर विमान। हम लोग कहते हैं अंबानी परिवार के पास अपना खुद का विमान है, क्या हुआ? उससे पहले अगर ऋषि मुनि के पास कुछ नहीं था, वो इसके बाद तो करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं था, चौपड़ी में विमान था। या कोई जी कितने हजारों विमान वाला व्यक्ति पड़ा हुआ है, राम राम सत्य बोले यार, हजारों विमान तो बनाए थे, क्या हुआ? खड़े चला गया। लेकिन हमारे ऋषि आज भी हम उनको याद करते हैं। मन के देश से चलते जिसने हजार विमान उड़ा रहा है मालिक है। तो महाराज ये विदेश की जो ये सब परंपरा है आज भी बहुत बढ़ती जा रही है। पहले कहते थे कि महीने में 10 लोग विदेश जाते थे, 300 से अधिक जाने लगे। जाने के बाद तो वहाँ सेटल हो जा रहे हैं, सब लोग जानते हैं, मानते हैं क्या है। तो पीतवासा घनश्याम मनोहर है महाराज, मन को हरने वाली मूर्ति भगवान की। ऐसे भगवान त्रिभंग ललिता सात कौस्तुभेन विराज, कौस्तुभ मणि और कटी पे वो जो अलंकार धारण किया है उसके अंदर घुघरी जो है और रणक, रणक जो आवाज़ है, आवाज़ सबका मन मोह लेती है। और मुकुट जो पहना है इतना चमक रहा है। त्रिभंग ललिता लसन कुंडला, तो कुंडल भी भगवान ने जो पहना है मुकुट के साथ एकदम चमक रहा है। कोटि मन्मथ लावण्य, करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले, और करोड़ों कामदेव से भी अधिक लावण्य मतलब जो है सौंदर्य है जिनमें, ऐसे मेरे परमात्मा हरिचंदन चाहिए, ऐसे हरिचंदन से महाराज सुशोभित थे। परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुर है, मुरलीधर है, और आय का आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्य, अपने जो भक्त हैं उसके हृदय में महाराज प्रादुर्भूत अपने स्वभक्ता में, वो तो है नहीं महाराज।
पूरी सभा होती है और हम जब जाते हैं, जब हम देखते हैं कोई अपना है, वहाँ जाके जैसे बैठ जाते हैं, ऐसे भगवान भी आते हैं सभा में और देखते हैं अपने वाले कितने हैं, तो वही आके भगवान बैठ जाते हैं। आविवेश स्वभक्ता नाम हृदयान, तो जल्दी जल्दी हम उनके लिए तो हो जाए तो वो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब कैसे उनके हो जाए तो भागवत कहेगा वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादय तत्कथा श्रवणार्थम ते ऊढ़ रूपेण संस्थिता। भगवान आए, उसके साथ जो वैकुंठ में जितने जितने जो बस रहे थे वैष्णव, उद्धव आदि वैष्णव, उद्धव है, प्रहलाद है, ये सब जो भक्त है वो सब नित्य वही भगवान के पास, वो सब भगवान के साथ। भगवान कहाँ भगे, चलो हम भी, हाँ भगवान यहाँ रह रहे तो हमारा कोई काम नहीं, जहाँ भगवान वहाँ हम। ये जो है भक्त है, मेरे भगवान जहाँ है वहाँ में यदि नहीं है तो ये सब उद्धव आदि सब भक्त लोग भी आए महाराज यहाँ गूढ़ रूप में। कैसा रूप लिया कोई जान न सके, ऐसा ये प्रहलाद है, उद्धव ऐसा अपना थोड़ा बदल दिया, हेयर स्टाइल बदल दिया, चश्मा नहीं पहनते और चश्मा पहन लिया। सब लोग कहेंगे ये तो प्रहलाद जी ने तो नहीं, उसको तो चश्मा नहीं था, ये चश्मा वाला नहीं, ये प्रहलाद मेरे देखते प्रहलाद जी है क्या, विद्या का चश्मा नहीं, प्रहलाद जी चश्मा नहीं पहनते, चलो प्रहलाद जी नहीं, प्रहलाद जी छूट गया, मैं वो नहीं पहचाना तो अच्छा हुआ, ये तो ज़रा पीछे पीछे हमको परेशान, कथा नहीं सुनने देता। अब एक कथा में जाओ तो पहचान वालों को मत ढूंढो, जो कोई नहीं पहचानता है उसको ढूंढो, नहीं वहीं बैठ जाए, आपको विक्षेप ना हो। देखो यहाँ भगवान ने क्या किया, भगवान ने ऐसा किया कि अपने दिन वहाँ गए और भक्तों ने क्या किया, कोई अपने को पहचानते नहीं थे तो कोई अपने भी वहीं हो गए, ये भक्त है। और भगवान का स्वभाव है अपनों के पास जाना, और भक्त वो है अपनों को छोड़ के अपने के पास जाना, अपने के पास जाना, अपनों को छोड़ के जो जिनको हम अपने माने। तो गूढ़ रूप है संस्थिता, भक्त जो है वो गूढ़ रहता है, वो अपना रहस्य दिखाता नहीं है, अपनी माला, अपना मंत्र, अपना गुरु जाहिर करता ही नहीं, वो अपने पीछे पीछे उनको जानना है कि इसके गुरु कौन है। हाँ ऐसे कहता है कि भाई गुरु का नाम, पति का नाम, अपने स्वामी जो हम जिसके उसमें काम कर, वो स्वामी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे हमारे जो इष्ट है, हमारे जो स्वामी, हमारे भक्ति मार्ग में जो हमारा इष्ट है, उनको भी बार बार गुप्त में उसका वो करना चाहिए। हमारा गुरु का नाम भी बार बार, मैं तो एक गुरु का चेला, मैं ये गुरु का चेला, गुरु की पहचान नहीं, तू क्या गुरु की पहचान लेगा, तेरी पहचान लेने बैठे हो, क्या गुरु की पहचान। इसलिए महाराज गूढ़ रूप में संस्थिता होगा, गूढ़ रूप में पहले से ही अपना कोई वो बताया नहीं था हमको लग, इसलिए हम कभी ये गुरु क्या यार, वो भी हमें इधर खा रहा है, हमें इधर ये क्या गुरु है, तू बन जा, तो नहीं है तो बन जाएगा। तो महाराज गूढ़ रूप में सब भक्त लोग जो है आए हैं, गूढ़ रूप में आए, जहाँ अपने नहीं है वहाँ बैठे, अपना स्वरूप है थोड़ा बदल दिया। हाँ तो बाजू वाला भी शायद मतलब बैठना भी पड़े तो ऐसा कि भाई वो पहचान न पाए, ऐसे बैठो कथा में, नहीं तो वो क्या है अपनी शुरू कर देते। और हम जो करने गए हो, इसलिए यहाँ लिखा है गूढ़ रूप में। कथा में जाओ तो ये सब आए, उद्धव आदि सब आए, गूढ़ रूप में आए। तदा जय जया राव रस पुष्टिरलौकिकी चूर्ण प्रसूत वृष्टि च मुहुः शंकर ओम विभु तत्सभा संस्थिता नाम देह के आत्मविस्मृति दृष्ट्वा तन्मयावस्था नारदो वाक्यम अब्रवीत्। महाराज ऐसा अद्भुत ये नजारा, जय हो तत् जय जया राम, कौन सी आवाज, बस और कुछ ऐसी कथा चल रही थी। बीच बीच में वक्त नहीं रोक सकते थे अपनी वाणी, नियम है कि जो वक्ता जो अपनी वाणी को अविरत प्रवाहित रखे, ऐसा जो चाहे श्रोता तो बीच में न बोले। लेकिन यहाँ पर ऐसी मतलब ऐसा अद्भुत वर्णन कर रहे हैं तो क्या जय हो महाराज, तदा जय जय राम। किसके कारण रस पुष्टि रलो, इतना अलौकिक और पुष्ट करने वाला
क्या हुआ, नहीं बोलना चाहते तो मेरे महाराज कभी जय हो जय हो जय हो। वो रस जो है ना जय हो के रूप में रस तदा जया जया राव रस पुष्टि अलौकिक चूर्ण पुष्टि को शुद्ध कई भक्त लोग और अधिक आनंद में आ जाते। तो अपने पास जो पुष्प जो लाए थे पोथी जी को भाई मैं चढ़ाऊंगा तो उसी समय पोथी जी तो रहेगी, लेकिन वो जो सब एक रूप है सब भक्तों के ऊपर पुष्प की दृष्टि करने लगे। मुँह शंकर हो कई भक्त जो पीछे बैठे उनको लग रहा है इतनी अद्भुत कथा। अब कथा में तो उनको तो हरि दिखने लगा सामने, तो चलो हरि आए तो पीछे आरती हो जाए। आरती से पहले थोड़ा शंख बजाने का मन, तो वो महाराज शंख बजाने लगा, शंख करो भाव और शंख बजाने लगा। सब लोग पीछे से क्या है शंख क्या हरि की आरती, चलो आ जाओ सब। ये सब अद्भुत ऐसा नजारा महाराज इस सभा में। और तत्सभा संस्कृतानाम तो देह गेहात्म विस्मृति, एक कथा ऐसी अद्भुत चली कि अपना देह ये सब भूल गए, विस्मृत हो गए कायम के लिए, मतलब वो बस वही क्यों दृष्टवा तन्मया अवस्था, ये सब की ऐसी अवस्था देखी अद्भुत ये नजारा देखा। तब नारद जी थोड़े खड़े हुए, महाराज अपने आप को संभाले। अब यहाँ भी सब मतलब सब मूर्तिमंत हो गया, अब कथा करने वाले सुनने वाले सब है अद्भुत है। नारद जी कहेंगे अब आगे कथा में चले, ये आगे हमारी जो समस्या है इसके लिए अब नारद जी थोड़े सावधान हो गए, खड़े हुए महाराज। और नारद वाक्य अब रवि, नारद जी कुछ बोलना चाहते हैं। अब वो बोलना चाहते हैं लेकिन अब हम नारद जी को प्रार्थना करें महाराज कल सुनिए आप जो भी बोलना हो, क्योंकि आप गुरु महाराज हैं तो कल गुरुवार को आइए। बुद्ध से हमको थोड़ा बुद्ध कर दिया है आपने जगह, कल गुरुवार को आप आइए हमारा। भज मुरली मनोहर तथा पुरुषदेवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो